Hello all, so this is the day 10 of our daily lit course series and today's question is question number 54 which is based on spiral matrix. तो हमारे पास एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है इसे एक ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर कैसा है, ये स्पाइरल वे में है। मतलब सबसे पहले हम लोग जाएंगे लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे टॉप टू बॉटम, मतलब 6, 9, देन वापस फिर लेफ्ट की तरफ 8, 7, देन ऊपर 4, 5 ऐसे। तो ये जो मैट्रिक्स है हमें इसे स्पाइरल वे में से प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप आउटपुट में भी देख सकते हो, ये जो ऑर्डर आएगा ये कैसे आएगा। सबसे पहले 1, 2, 3 जो फर्स्ट रो है वहाँ पे 1, 2, 3 वो, उसके बाद 6, 9 ये वाले दो एलिमेंट्स, देन फिर 8, 7, 4, 8, 7, 4, 5 ऐसे, ठीक है। इसके बाद और एक एग्जांपल है, इसमें भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग गए लेफ्ट टू राइट, मतलब ये स्पाइरल वे में ऐसे, देन नीचे, उसके बाद फिर वापस लेफ्ट, देन टॉप की तरफ जाना है एंड फिर खत्म ऐसे, ठीक है। तो मैंने अभी इसके कोड के लिए ये वाला एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि हमारे जो रो की स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो होगी 0, राइट। तो मैं रो की स्टार्टिंग वैल्यू को RS लेती हूँ, ठीक है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। कॉलम की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो भी 0 होगी, क्योंकि देखिए ये जो है ये फर्स्ट रो, ये 0th रो, ये फर्स्ट रो एंड ये सेकंड रो, ये 0th कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम ऐसे। उसके बाद क्या होगा, रो का जो एंडिंग इंडेक्स होगा उसको मैं RE लेती हूँ। तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स की जो लेंथ है उसके बराबर, राइट। मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1 एंड जो कॉलम का जो एंडिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ -1, ओके। तो रो का एंडिंग पॉइंट मतलब ये जो लास्ट रो है, तो ये कितने 0, 1, 2, ठीक है। तो अभी जो RE की वैल्यू है वो है 2 के बराबर एंड CE की वैल्यू भी 2 के ही बराबर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। ये लूप कब तक चलेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये वाइल लूप रहेगा, ये स्टार्ट होगा रो के स्टार्टिंग पॉइंट से जब तक कि जो रो की स्टार्टिंग की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू रहती है रो के एंडिंग पॉइंट के, एंड जो कॉलम की स्टार्टिंग की वैल्यू होती है वो भी रहती है लेस देन और इक्वल टू कॉलम के एंडिंग। ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है हम लोग लूप में चलेंगे आगे आगे। तो सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करना है, ये 3 एलिमेंट 1, 2, 3, राइट। तो ये 0th रो के एलिमेंट्स है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं एक फॉर लूप जो कि स्टार्ट होगा i इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है 0th कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, देन ये सेकंड कॉलम एंड जो रो है वो सेम है। यहाँ पे देखिए ये जो रो की वैल्यू है वो तो 0 ही है तीनों एलिमेंट्स के लिए, बट कॉलम की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है 0, 1, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमें ऐसे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं तो हम लोग i के जो वैल्यू है वो स्टार्ट करेंगे रो के सॉरी कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट से। कब तक ये लूप चलेगा, जब तक कि i शुड बी लेस देन कॉलम के इंडेक्स के, ठीक है। एंड i प्लस प्लस यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू आएगा, ठीक है। i प्लस प्लस अभी क्या होगा कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि हमें जो ये जो आउटपुट है ये हमें एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नई लिस्ट बना लेंगे रिजल्ट करके एंड उसमें ये जो एलिमेंट है इसे ऐड कर देंगे, किससे, मैट्रिक्स ऑफ, अभी ये वाले फर्स्ट के लिए जो रो की वैल्यू ये तो 0th रो है, राइट। इसलिए 0th रो के लिए RS लिखेंगे हम लोग, वो तो सेम ही रहने वाले हैं ना। एंड जो चेंज होगा वो होगा हमारा कॉलम, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे I, ठीक है। एंड देन ये लूप खत्म होगा एंड इसके बाद क्या करेंगे, अभी हमने ये 3 एलिमेंट होने के बाद हमें क्या करना है, नीचे जाना है, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो नीचे जाना है तो हमें अभी ये दोनों एलिमेंट प्रिंट करना है। अभी 3 तो हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 0th रो है, इसके बाद जो ये रो है ये फर्स्ट रो है। तो अभी हमें ये जो रो की वैल्यू है इसे इंक्रीमेंट करना है RS को, ठीक है। रो के जो स्टार्टिंग पॉइंट है अभी उसे इंक्रीमेंट करना है। अभी ये इंक्रीमेंट होने के बाद क्या करेंगे, हम लोग और एक बार फॉर लूप लिखेंगे टॉप टू बॉटम आने के लिए, ठीक है। अभी क्या होगा, हम लोग ये लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे,
ये लोग हम स्टार्ट करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रो जो है वो चेंज हो रही है ना, इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आर एस से, ठीक है। एंड जो आर एस की वैल्यू है वो कितनी होगी, लेस देन एंड इक्वल टू आर ई, देन आई प्लस प्लस, यहाँ पे आई आएगा, ओके, ठीक है, आई प्लस प्लस। तो जब तक कि हमारी आई की वैल्यू रो के एंड पॉइंट के इक्वल है, मतलब यहाँ तक जाएंगे हम लोग, तब तक ये लूप चलेगा। एंड उसमें भी क्या करेंगे, यही करेंगे, रिजल्ट डॉट एड मैट्रिक्स ऑफ, सिर्फ यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अभी जो हमारी रो की वैल्यू है वो चेंज हो रही है ना, तो फिर रो की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, आई करेंगे, ठीक है, क्योंकि आई अभी चेंज हो रहा है, मतलब पहले ये रो में थे, फिर अभी ये रो में आ गए ऐसे। एंड जो कॉलम की वैल्यू है वो तो लास्ट कॉलम ही है, लास्ट कॉलम मतलब कौन सा वाला, हमारे पास लास्ट कॉलम के लिए हम लोग क्या बोलते थे, सी ई, कॉलम एंड ऐसे, ठीक है। फिर ये वाला भी लूप खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे थे, राइट, अभी हम लोग लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट, तो अभी यहाँ जाना है। तो अभी ये कॉलम था 2 नंबर वाला, लाइक ये 0, ये 1, ये 2, तो हम लोग सेकंड कॉलम से जा रहे हैं फर्स्ट कॉलम पे, मतलब अभी जो कॉलम की वैल्यू है वो क्या करेंगे, हम लोग डिक्रीज करेंगे ना, तो इसलिए फिर जो कॉलम का एंडिंग पॉइंट है ये वाला, ये जो, ये पूरा जो कॉलम है ये कॉलम का एंडिंग पॉइंट है, राइट, तो सी ई माइनस माइनस करेंगे हम लोग ये वाले इसमें। अभी यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को क्या करना है कि हमें जाना है लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट, ये वाली साइड जाना है, इसलिए हमने पहले तो कर दिया है कॉलम माइनस माइनस। इसके बाद हम लोग फॉर लूप लिखेंगे जो कि स्टार्ट होगा इंट आई इक्वल्स टू कॉलम के एंड पॉइंट से, ठीक है। मतलब अभी कॉलम माइनस माइनस करने के बाद पहले हम यहाँ पे थे, यहाँ से यहाँ जंप किया हमने, ठीक है। एंड ये अभी कब तक करना है, जब तक कि हमारे जो कॉलम के जो मतलब आई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी हमारे कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट के, एंड देन आई माइनस माइनस, ठीक है, ऐसे। एंड फिर इसमें क्या करेंगे, ये रिजल्ट की वैल्यू को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। बस अभी यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे कि मैट्रिक्स ऑफ आर एस है, तो अभी हमारे केस में क्या हो रहा है, ये जो रो है वो एंडिंग वाली है, तो रो स्टार्टिंग को चेंज करके हम लोग लिखेंगे रो एंडिंग, एंड आई की वैल्यू तो एज इट इज है, क्योंकि आई यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब ये कॉलम अभी, ठीक है। एंड यहाँ पे नहीं क्या, आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी एस, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम लोग ये वाले एलिमेंट पाएंगे, तो अभी हमें जाना है टॉप की तरफ, राइट, मतलब ये वाले एलिमेंट से आगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जो रो की वैल्यू है उसे हमें डिक्रीमेंट करना है, तो अभी क्या करेंगे, आर ई को माइनस माइनस करेंगे, रो के एंड पॉइंट को हमें ऊपर लेके जाना है इसलिए, ठीक है। उसके बाद एक फॉर लूप लिखेंगे जो कि स्टार्ट होगा इंट आई इक्वल्स टू आर ई से, एंड आर ई के जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस, सॉरी, ग्रेटर देन होनी चाहिए, मतलब आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए आर एस के, एंड देन आई माइनस माइनस, ठीक है। एंड इसमें भी हमें यही प्रिंट करना है, ठीक है, ये वाला, ये रिजल्ट में हम ऐड कर देंगे। अभी क्या होगा कि आर ई जो हमारा कॉलम है वो सेम रहेगा, तो कौन सा कॉलम सेम रहेगा, सी एस, मतलब सी स्टार्टिंग, ठीक है। एंड आई की जो वैल्यू, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे सी एस, ठीक है, कॉलम चेंज हो रहा है ना, ये जो रो है वो ऐसे जा रही है, कॉलम तो सेम ही है, सी एस। एंड अभी क्या करना है हमें, जो हमारा कॉलम है सी एस उसे क्या करना है, प्लस प्लस करना है, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं ये प्रिंट हो जाएंगे। अब एक बार इसे ड्राई रन करके देखते हैं जल्दी से, ठीक है। तो इनिशियली जो आर एस की वैल्यू है, सी एस की वैल्यू 0 है, आर ई की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल्स टू 2 होगी, एंड ये इक्वल्स टू 2 होगी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2, ठीक है। सीई की वैल्यू भी हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले कि ये कंडीशन ट्रू है क्या, तो ये ऑब्वियसली ट्रू है अभी 0 के लिए, 0 इज लेस देन 2, एंड सी एस की जो वैल्यू है कॉलम के एंडिंग इंडेक्स की ये भी, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अभी, देखेंगे कि i इक्वल्स टू सी एस, मतलब अभी जो i की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0, सी एस की वैल्यू 0 है।
आई शुड बी लेस देन इक्वल टू सी ई। यस, सी की वैल्यू कितनी है अभी? 2 है, ठीक है। तो 0 इज लेस देन 2, ऑब्वियसली 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये कंडीशन भी ट्रू है। एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है, ये तो बात की बात है, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हम लोग ये वाले मैट्रिक्स में आएंगे एंड रिजल्ट में ऐड कर देंगे एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? रो के स्टार्टिंग वाला। कौन सा? आर एस की वैल्यू कितनी है? 0। तो अभी हम कौन से इंडेक्स पे? 0 कॉमा आई की वैल्यू भी 0 ही है, 0,0, मतलब ये जो एलिमेंट है 1, ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये इतना खत्म होने के बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब अभी आई की जो वैल्यू है वो चेंज होके हो जाएगी 1, ठीक है। अभी हम लोग चेक करेंगे क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 2 है? यस है। तो अभी क्या होगा, आर एस तो सेम ही है, मतलब जो रो की स्टार्टिंग की वैल्यू है वो 0 ही रहेगी। चेंज क्या होगा? कॉलम की वैल्यू। अभी कॉलम की वैल्यू है 1, ठीक है। तो 0,1 पे जो एलिमेंट है दैट इज इक्वल्स टू 2, तो अभी क्या होगा, प्रिंट 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और एक बार जो आई प्लस आई की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट करेगी, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2। आई की वैल्यू 2 हो गई तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। तो अभी क्या होगा, ये जो है आर एस तो सेम ही रहेगा 0, उसकी वैल्यू। आई चेंज होके हो जाएगी यहाँ पे 2, तो 0,2 पे कौन सा एलिमेंट है? 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 3, ठीक है। फिर जब आई प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बट आई की अगर वैल्यू 3 हो गई तो ये तो कंडीशन फॉल्स दे देगी, 3 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू ना, ये कंडीशन तो फॉल्स दे देगी ये वाली। तो हम लोग क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे एंड क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे आर एस प्लस प्लस। मतलब इनिशियली जो आर एस की वैल्यू थी वो 0 थी, राइट। अभी हमने लिया था यहाँ पे 0 थ्रो के लिए, तो अभी आर एस की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आर एस की वैल्यू जो 1 है वहां से, फिर चेक करेंगे कि आर एस इज लेस देन इक्वल्स टू आर ई। तो अभी आर एस जो है वो कितना है, 1 है, एंड आर ई की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग ये वाले मैट्रिक्स में ये वाले इस पे आएंगे एंड जो आई की वैल्यू है वो कितनी है, आई की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड जो कॉलम की वैल्यू है वो कितनी है, सीई। सीई मतलब कॉलम का इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स। तो ये कितना है, एंडिंग वाला इंडेक्स कितना है, ये 2 है, ठीक है। 1,2। तो अभी देखेंगे 1,2 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड, ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये वाला, ये 0 1 2 ऐसे, ठीक है। तो अभी एलिमेंट कौन सा है, 6 है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। उसके बाद फिर वापस से आई प्लस प्लस हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 थी, अभी 2 हो जाएगी यहाँ पे। तो 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से ये कंडीशन रन करेंगे एंड इसमें क्या होगा, आई की जो वैल्यू है वो चेंज होके हो जाएगी 2, तो अभी होगा 2,2, एंड कॉलम की जो वैल्यू है वो तो अभी भी 2 ही रहने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे 2,2 पे कौन सा एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो मतलब ये 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये वाली, एंड सेकंड कॉलम मतलब 0 1 2, सेकंड कॉलम मतलब एलिमेंट है 9। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 9, ठीक है, 9। अभी उसके बाद क्या होगा, वापस से आई प्लस प्लस होगा बट ये कंडीशन फॉल्स दे देगी, ठीक है, क्योंकि आर एस की जो वैल्यू है वो अभी हो जाएगी 3 के इक्वल। फिर क्या करेंगे, ये कंडीशन से बाहर आने के बाद सी ई माइनस माइनस, अभी जो कॉलम के एंडिंग पॉइंट की वैल्यू है वो कितनी थी, कॉलम के एंडिंग पॉइंट की वैल्यू मतलब दिस दिस इज इक्वल्स टू 2, सी ई की वैल्यू अभी है 2। अभी क्या करना है, सी ई की वैल्यू अगर 2 है तो हम लोग ये वाले लूप में जाएंगे एंड चेक करेंगे इंट आई इक्वल्स टू सी ई की वैल्यू है 2, ठीक है। आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी एस, सी एस की वैल्यू अभी कितनी है हमारे पास, 0 ही है, ठीक है। तो देखेंगे 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस इट इज ट्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इसमें क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे आर ई, रो के इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू 2 है, एंड जो अभी आई की वैल्यू है वो कितनी है, सी ई मतलब आई ना, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2,2। देखिए बट अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमें मिला 2,2, 2,2 मतलब कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है। हम लोग ने तो ये वाला एलिमेंट लिख दिया है ना ऑलरेडी, तो अभी हमें यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है, बट वो मैं आपको कोड में दिखाऊंगी। यहाँ पे क्या हुआ है कि सी की वैल्यू अगर हमने माइनस कर दी तो अभी ये 1 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर अभी जो आई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल, राइट। आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैंने पहले यहाँ पे 2 लिया था इसलिए ये थोड़ा गलत हो रहा था। अभी आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी एस, सी एस की इनिशियल वैल्यू थी 0,
तब हम चेक करें 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस इट इज ट्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, आर की जो एंडिंग पॉइंट है मतलब रो की एंडिंग पॉइंट, तो वो कितनी है, 2 है, राइट। एंड उसके बाद आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 2 1, तो एलिमेंट है 2 1 मतलब क्या, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, 8 है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8 प्रिंट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम लोग लूप की कंडीशन को डिक्रीमेंट कर देंगे, यहाँ पे आई माइनस माइनस है। तो अभी आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1 से क्या हो जाएगी, 0, आई माइनस माइनस किया तो, ठीक है। फिर से वापस हम ये वाली कंडीशन पे आएंगे, रो की जो एंडिंग वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी, दैट इज इक्वल्स टू 2। अभी आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो 2 0, तो एलिमेंट है 2 0 कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 7, ये सेकंड रो एंड 0th कॉलम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे 7। फिर और एक बार जो आई की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएंगी एंड दैट इज इक्वल्स टू -1। जब ये -1 होगी तो ये लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि -1 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये लूप से बाहर आने के बाद आर ई माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब रो का जो एंड पॉइंट है, हमें ऊपर जाना है ना, ये यहाँ से ऊपर, तो मैं जो रो की वैल्यू इसे डिक्रीमेंट करना होगा, इसलिए हमने किया आर ई माइनस माइनस, ठीक है। फिर फॉर लूप चलेगा, वही वापस होगा कि स्टार्ट होगा आर एस से, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर एस एंड आई माइनस माइनस, ठीक है। एंड फिर हम लोग ये ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अभी एक बार इसका कोड देखते हैं, ठीक है। तो इसका कोड ऐसा है कि हम लोग ने क्या किया है, स्टार्टिंग में ये बनाया है लिस्ट इंटीजर रिजल्ट, ठीक है। इसमें हमें स्टोर करना है ना, इसलिए एरे लिस्ट है ये। एंड हम लोग एक कंडीशन और भी चेक करेंगे कि अगर मैट्रिक्स स्टार्टिंग में ही नल है और मैट्रिक्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0, अगर ये दोनों में से भी कोई कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे वहीं पे रिजल्ट, क्योंकि मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट्स ही नहीं है तो हम लोग क्या ही प्रिंट करेंगे, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे ये इंटीजर आर एस स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद ये कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट 0 लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर आर ई एंड सी ई ये दोनों की वैल्यू को लिया है, ये रो का एंडिंग पॉइंट एंड ये कॉलम का एंडिंग पॉइंट, ठीक है। फिर हमने व्हाइल लूप यूज किया, ठीक है। आर एस यहाँ पे व्हाइल लूप की कंडीशन है, आर एस शुड बी लेस देन और इक्वल टू आर ई एंड सी एस शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी, मतलब ये आर एस एंड सी एस की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये फॉर लूप चलेगा, कहाँ से, आई इक्वल्स टू सी एस, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी आई प्लस प्लस। तो ये होगा, हम लोग जाएंगे जब लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स के लिए ये वाला लूप चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर रो को प्लस प्लस करेंगे, नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, फिर वापस से दूसरा लूप चलेगा कि जहाँ पे रो का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर से क्या होगा, सी माइनस माइनस, मतलब कॉलम को माइनस माइनस करेंगे। फिर वापस से क्या होगा, यही चीज। हाँ, ये वाली एक स्पेशल कंडीशन है कि हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर हमारी जो इफ आर एस शुड बी लेस देन और इक्वल टू आर ई, तो ही हम लोग अभी ये लूप में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी ये एक और कंडीशन एक्स्ट्रा, इफ सी एस इज लेस देन इक्वल्स टू सी एस प्लस प्लस, ठीक है। अभी देखते हैं कि हम लोगों ने ये कंडीशन यूज क्यों की है, ठीक है। इफ आर एस इज लेस देन इक्वल टू आर ई, ठीक है। तो सपोज कि हमारे पास अभी सिर्फ ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट होते हैं, 1 2 एंड 3। मतलब इसमें क्या होता है, जो आर एस की वैल्यू है, मतलब हमारे पास एक ही रो है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0th रो है। एंड इसमें जो कॉलम की जो वैल्यू है, मतलब जो कॉलम की लेंथ है, वो जो कॉलम का एंड पॉइंट है, मतलब इसमें 3 कॉलम होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट है ना, इसलिए, ठीक है। तो कॉलम की वैल्यू का एंड पॉइंट हो जाता है 2 ये वाले केस में। एंड जो आर एस का एंडिंग पॉइंट होता, वो कितना होता है यहाँ पे, आर एस का एक ही रो होने की वजह से कॉलम का जो एंडिंग पॉइंट होता है आर एस का, सॉरी आर ई, ठीक है, वो भी मतलब कॉलम यहाँ पे, सॉरी रो, ठीक है, रो यहाँ पे स्टार्ट होगी एंड यही उसका लास्ट रो भी होगी ना, यही सेम, ठीक है। एंड जो कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो तो 0 ही होगा, सी एस इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब क्या है कि हम लोग जब इतने ही पार्ट के मैट्रिक्स के लिए देखेंगे जिसमें सिर्फ एक ही रो है एंड ज्यादा कॉलम्स है, मतलब 1 2 3 ऐसे कॉलम्स है, तो वो वाले केस में हमें देखना पड़ेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। क्योंकि देखिए अब अभी सबसे पहले हमने ये वाला लूप कर लिया, ठीक है, इम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, कौन से एलिमेंट्स प्रिंट करेंगे, ये 1 2 3, ठीक है, ये हो गया।
इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस प्लस प्लस, मतलब रो का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है इसे प्लस प्लस कर रहे थे। रो का स्टार्टिंग इंडेक्स था 0, 0 के बाद फिर अगर प्लस प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम ये वाले लूप में आएंगे, तो ये कंडीशन तो इधर ही फॉल्स दे देगी ना हमें, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू आर एस की वैल्यू तो 1 है, एंड 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू आर ई की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये तो कंडीशन जाएगी नहीं अंदर। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, सी ई माइनस माइनस, मतलब कॉलम अभी 2 था तो अभी ये चेंज होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, फिर हम लोग अगर ये कंडीशन चेक नहीं करेंगे एंड वापस से ये वाला लूप करेंगे, तो यहाँ पे जो आर ई की वैल्यू है, यहाँ पे तो वो रो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, सेकंड रो। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आर एस इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू आर ई। तो भी जो आर एस की वैल्यू है वो कितनी है, आर एस की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू आर ई, मतलब अभी ये ऐसे होगा, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम लोग ये लूप में जाएंगे नहीं। एंड दिस इज सेम फॉर कॉलम एज वेल। ओके, तो कॉलम के लिए भी ये सेम ही होगा कि हम लोग चेक करेंगे कि क्या, मतलब अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है एंड उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये 1 4 7 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए भी हमें चेक करना पड़ता ना। ठीक है, तो इसके लिए ये वाली कंडीशन हमने लिखी है, इफ सी एस इज लेस देन इक्वल्स टू सी। ठीक है, इसको एक बार ट्राई रन करके देखते हैं, और सॉरी रन करके देखते हैं। ओके, तो ये देखिए सारे टेस्ट केसेस रन हो चुके हैं। If you find this video useful, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.